नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर देवघर से, जहां कंस्ट्रक्शन कंपनी के जेसीबी के ड्राइवर को बीती रात अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। घायल अवस्था में ड्राइवर अनिल यादव को देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज जारी है। जसीडीह थाना क्षेत्र के बहरूकी गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कंस्ट्रक्शन कंपनी के ड्राइवर को गोली मार दी गई है। लेवी के लिए धमकी भी दी गई थी और कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार का कहना है कि उग्रवादी संगठनों की ओर से उसे कई बार लेवी के लिए धमकी दी गई थी और देर रात खिड़की के बाहर से घर में सोए लोगों पर फायरिंग की गई, जिसमें ड्राइवर जख्मी हो गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से 3 करोड़ की लागत से बहरूकी गांव में बॉर्डर तक बनाई जा रही है और जसीडीह थाना प्रभारी ने मामले की जांच जारी रहने की बात कही है। लेवी का मामला है, उग्रवादी द्वारा एमसीसी उग्रवादी लोकल लोग जो मिला हुआ है, वही सब छोटा छोटा उग्रवादी का टोली जो है, वही उसके द्वारा ही ऐसा घटना घटित किया गया है। कितने दिनों से आपको फ़ोन आ रहा था? फ़ोन तो हमारे पास 4 महीना से आ रहा है। हम 2 एफआईआर भी जसीडीह थाना में कर चुके हैं और लगातार हम पुलिस के से जुड़े हुए थे, पुलिस प्रशासन से। ये बेरुखी है, जसीडीह थाना अंतर्गत बेरुखी गाँव है। वहीं संतोष कुमार कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कैंप वहाँ पर अभी है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? गोली लगी है, अनुसंधान जारी है। अनुसंधान बुलेटिन में बढ़ते आगे और अगली बड़ी खबर जामताड़ा से, जहां जामताड़ा में पुलिस ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा है। साइबर थाना पुलिस ने सीताकाटा गांव में 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 10 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, 17 एटीएम कार्ड के साथ बुक, चेकबुक और 4 बाइक भी जब्त किए गए हैं। ये अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर योनो रजिस्ट्रेशन के नाम पर साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे थे। तीनों अपराधियों को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। जो जब उनका सर्च हुआ, घर का सर्च हुआ, तो बरामदगी में 10 मोबाइल मिला, 13 सिम मिला, 17 एटीएम कार्ड मिला और 4 मोटरसाइकिल भी सीज हुआ है। और अगली बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है, जहां एक अर्धनिर्मित घर से पुलिस ने युवती का जला हुआ शव बरामद किया है। नरकोपी थाना क्षेत्र और गुमला के भरनो प्रखंड के वनटोली आश्रम से सटे चट्टी रोड पर मठ पहाड़ के पास की यह घटना बताई जा रही है। बताया जाता है कि दुष्कर्म के बाद पत्थर से कूचकर युवती की हत्या कर दी गई। साथ ही शव की पहचान मिटाने के लिए आग भी लगा दी गई। शव का अधिकांश हिस्सा जल गया है और मृतिका की अब तक पहचान भी नहीं हो सकी है। मृतिका है, उसकी उम्र है 18 से 20 साल बताई जा रही है और उसके सिर पर गहरे चोट भी दिख रहे हैं। पत्थर से कुचल दिया गया है चेहरे को पूरी तरह से। वही मौके से पेट्रोल की और शीशी और शराब की बोतल भी जब्त की गई है और शव मिलने की जानकारी के बाद थाना क्षेत्र में काफी विवाद भी रहा। देर तक मामला उलझा रहा और अभी तक वारदात में शामिल आरोपी को पकड़ने में पुलिस नाकाम है। और अब इस पूरे मामले पर कई अहम सवाल पूछता है न्यूज़ 18। सवाल ये कि रेप मर्डर के बाद किसने जलाया शव? अहम सवाल इस पूरे मामले पर। सवाल यह भी कि आखिर कब पकड़ा जाएगा आरोपी? तो इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अहम सवाल उठ रहे, जिनके जवाब बेहद जरूरी है। सवाल पूछता है न्यूज़ 18, रेप मर्डर के बाद किसने जलाया शव? सवाल यह भी कि आखिर कब पकड़ा जाएगा हत्या का आरोपी? और सवाल यह भी कि थाना क्षेत्र विवाद में क्यों पड़ रही है पुलिस? बुलेटिन में बढ़ते आगे और खबर सरायकेला से। पुलिस ने कन्हैया सिंह के हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने के मुताबिक बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या करवाई थी और इसके लिए आरोपी बेटी अपर्णा ने प्रेमी राजवीर को अपनी डायमंड रिंग भी दे दी थी। अपर्णा के पिता बेटी की दूसरी जगह शादी कराना चाहते थे, जिसके लिए बेटी तैयार ही नहीं थी और उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता को ही मौत के घाट उतरवा दिया। और इस हत्याकांड में पुलिस देसी कट्टा सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि बाकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है और ये जो है कन्हैया सिंह की जो बेटी अपर्णा सिंह और उसका जो प्रेमी है, लवर है राजवीर सिंह, दोनों ने षड्यंत्र किया, भाड़े के अपराधियों को किया, शूटर को, और उसने उसकी हत्या कर दी।
ये एक ऑनर किलिंग कहा जाए क्या कहा जाए, मैं अभी कुछ बहुत ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। और पूरे हत्याकांड को निवेदन किया, 4 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तो छापामारी हो रही है। और इधर धनबाद को कोयले की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, जहां वैध के साथ अवैध रूप से भी कोयले का कारोबार किया जा रहा है। लेकिन कोयले के अवैध कारोबार को रोकने में पुलिस प्रशासन के साथ ही बीसीसीएल प्रबंधन पर भी लापरवाही के आरोप लगते हैं। ISM धनबाद से MBA डिग्री धारी और पर्वतपुर कोलियरी के सीनियर माइन मैनेजर अजीत सिंह यादव ने ऐसा डिवाइस बनाया है जिसके इस्तेमाल से कोयले की तस्करी पर रोक लगाई जा सकती है। इस डिवाइस को लेजर फिशिंग डिवाइस का नाम दिया गया है। इस डिवाइस में कोलियरी के हर कोने में एक लेजर लाइट लगाई जाती है, जिसमें से निकली किरणें जो हैं वो दूसरे छोर पर लगे डिवाइस तक जाती है। जैसे ही कोई किरणों से होकर गुजरता है, अलार्म खुद ब खुद बजने लगता है, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो जाते हैं। तो इसमें जैसे ही कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन घुसता है, व्हीकल घुसता है, तो जोर से सायरन बजेगा। सायरन बजते ही हमारा सेफ्टी सिस्टम जो है, सुरक्षा तंत्र जो है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो एक्टिव हो जाएगा, अलर्ट मोड में आ जाएगा और वो चारों तरफ देखेगा कि कहाँ घुसा है और उसको फिर माइन से निकाल देगा। तो इससे हमारा कोयला चोरी रुकेगा, हमारा माइंस में होने वाला एक्सीडेंट रुकेगा। लेकिन ये पूरा विश्वास है कि ये डिवाइस जहाँ भी लगेगा वो पूरा कारगर साबित होगा और हमारे फाइनेंशियल बजट में भी बहुत सारे लाभ आएंगे, क्योंकि इसके लगाते हैं हमारे सिक्योरिटी सिस्टम, जो सिक्योरिटी गार्ड का जो है वो मैन पावर की बचत हो जाएगी। और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में अब कड़कनाथ मुर्गे की बिक्री के लिए तैयार है। जी हां, अप्रैल महीने में मध्य प्रदेश के झाबुआ से लाए गए 2000 चूजे अब बड़े हो चुके हैं। इन मुर्गों का वजन तकरीबन 1 किलो होने के बाद इन्हें अब बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही है। आप भी जानिए क्या है इन मुर्गों की खासियत और कितनी है इनकी कीमत। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। क्रिकेट से किसानी तक का सफर पूरा करने वाले महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में कड़कनाथ बिक्री के लिए तैयार हैं। जी हां, न्यूज 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस की, जहां मध्य प्रदेश के झाबुआ से जो 2000 चूजे करीब 2.5 महीने पहले लाए गए थे, वो चूजे अब बड़े हो चुके हैं। और अब जो कड़कनाथ की जो यहाँ पर साइज है 800 ग्राम से लेकर 1 किलो तक की है। और जो बिक्री के लिए रेट रखी गई है वो रेट है 800 रुपये किलो से 1000 रुपये किलो तक की रखी गई है। लेकिन कुछ बदलाव है कि पिछले बार की तरह अब आपको धोनी का कड़कनाथ बाजार में आउटलेट में नहीं बिकेगा, बल्कि जिन्हें भी कड़कनाथ का स्वाद लेना हो, किसी आम आदमी को या फिर खुदरा विक्रेता को हो, वो सीधे उन्हें फार्म हाउस पहुंचना होगा। और फार्म हाउस से ही इस बार कड़कनाथ की बिक्री की जाएगी। और सबसे बड़ी खासियत है कि धोनी का जो कड़कनाथ है वो कड़कनाथ जो है प्योर लाइन नस्ल का है, मतलब कहीं से भी क्रॉस नहीं है और पूरी तरीके से कहा जाता है कि उन्नत नस्ल का कड़कनाथ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बड़े से एरिया में कड़कनाथ को पाला गया है। और जैसा कि कहा जाता है कि कड़कनाथ जो मुर्गे होते हैं उनके मांस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बेहद कम होती है। और वैसे मरीज जो कोरोना से जूझ रहे हों या फिर जिन्हें पोस्ट कोरोना की समस्या से परेशान हो, तमाम लोगों के लिए जो कड़कनाथ होता है इसका मांस अमृत माना जाता है। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है कड़कनाथ आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये कड़कनाथ आपको बिक्री के लिए तैयार मिलेंगे। अगर जिन्हें भी कड़कनाथ का स्वाद लेना हो वो सीधे धोनी के फार्म हाउस चले आइए, कड़कनाथ बिक्री के लिए तैयार हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसे लेकर तीर्थ पुरोहित समाज में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। वहीं मंदिर के रंग रोगन का काम भी पूरा कर लिया गया है। देवघर के बाबा मंदिर से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। 12 जुलाई देवघर के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंचेंगे और देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में और यहाँ की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से जो है मंदिर का रंग रोगन किया गया है। लोगों में उत्साह भी है और ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री ऐसे नहीं हुए थे जो पूजा अर्चना किए थे। यहाँ पे पंडा समाज के लोग हम उनसे जानते हैं कि कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को, प्रधानमंत्री पहली बार देवघर में पूजा करने आ रहे हैं, कोई भी प्रधानमंत्री।
बहुत ज़्यादा हम लोग को, पूरे समाज को, पूरे शहर को बहुत ज़्यादा खुशी है जो नरेंद्र भाई आएंगे और बाबा का पूजन करेंगे। तो शिव के अनन्य भक्त हैं और हम लोग बाबा से यही कामना करते हैं, बाबा उनको खूब यश कीर्ति बाबा प्रदान करे, खूब उनको यश दे, जो और अधिक से अधिक वो काम करे और भारत को विश्व गुरु बनवावे। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे देवघर बाबा? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। हाँ, इंदिरा गांधी आई थी, पूजा की थी, राजीव गांधी भी आए थे, पूजा नहीं किए थे, राहुल गांधी भी आए, उन्होंने पूजा, इंदिरा गांधी ने पूजा की थी। उस समय प्रधानमंत्री वो नहीं थे, पहली बार प्रधानमंत्री। तो देखिए कि लोगों में उत्साह भी है, पुरोहित समाज में उत्साह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँचेंगे और पहली बार ऐसा होगा कि देश के प्रधानमंत्री देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उसमें पूजा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पूरी जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। मंदिर में भी रंगरोगन का काम किया गया है और सभी लोग काफी उत्साहित है, पटना समाज के लोग उत्साहित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंचेंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। 12 जुलाई को देवघर दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी गोड्डा में बनने वाले रेलवे वाशिंग पिट का भी ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे और यहां करीब 1 करोड़ 42 लाख की लागत से वाशिंग पिट का बनना है। और इसके शिलान्यास से पहले जीएम और डीआरएम गोड्डा पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। देवघर में कार्यक्रम के दौरान रेलवे को पीएम नरेंद्र मोदी 5 प्रोजेक्ट भी देंगे, जिसमें गोड्डा में रेलवे कोचिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। गोड्डा में वाशिंग पिट बन जाने से यहां से गाड़ियां शुरू हो सकेंगी और यहां 3 फेज में काम होगा, जिसमें 2 फेज में वॉशिंग डिपो और तीसरे फेज में डिजास्टर मैनेजमेंट का काम किया जाएगा, जो 2 साल में काम पूरा होने की संभावना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देवघर आ रहे हैं 12 तारीख को और बहुत सारी परियोजनाओं को वो राष्ट्र का समर्पण करेंगे, साथ में उनका इनॉग्रेशन भी करेंगे, फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे। और उसके अंदर रेलवे के भी 5 प्रोजेक्ट्स हैं। एक साउथ ईस्टर्न रेलवे का है, रांची स्टेशन का रीडेवलपमेंट, एक आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है डबलिंग, और 3 हैं हमारे ईस्टर्न रेलवे के, जिसमें गोड्डा का भी एक प्रोजेक्ट है जिसका फाउंडेशन स्टोन ले होगा। यहाँ गोड्डा में कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। देवघर के बाबा मंदिर में शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं और मान्यता है कि यहां पर सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है और ऐसे में यहां सिंदूर खास प्रसाद माना जाता है, जिसका कारोबार 2 साल कोरोना की मार झेलने के बाद इस बार रफ्तार पकड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। दो साल कोरोना की मार झेलने के बाद देवघर में भगवान भोले शंकर का दरबार इस बार सजने जा रहा है। मान्यता है कि यह विश्व का इकलौता मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं और यही वजह है कि यहाँ के सिंदूर की भी खास मान्यता है। यहाँ सिंदूर को प्रसाद के साथ सुहागिनें अखंड सौभाग्य का वरदान भी मानती हैं और यही वजह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान को जलाभिषेक के बाद सिंदूर प्रसाद के रूप में साथ ले जाना नहीं भूलते। 2 साल से कोरोना की वजह से यहाँ सिंदूर का कारोबार ठप था, लेकिन इस बार श्रावणी मेले के आयोजन से सिंदूर कारोबार में रौनक लौटती दिख रही है। साथ ही कारोबारियों को उम्मीद है कि भगवान भोले के आशीर्वाद से जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आएगी। आज श्रावणी मेला फिर लग रहा है 2022 का और प्रशासन भी अपनी तरफ से बहुत मुस्तैदी से अपने काम में लगी हुई है और यहाँ पर जो भी रोजगार है तीर्थयात्री के ऊपर ही डिपेंड करता है। तीर्थयात्री आएंगे तभी बाबा धाम में रोजगार चलेगा और यहाँ के लोग जो है रोजी रोटी उसी से उनका पूरा होता है। यहाँ सिंदूर निर्माण कुटीर उद्योग के रूप में है, जिनमें झारखंड के साथ ही बिहार के भी मजदूर जुटे हैं। कोरोना काल की मार झेलने के बाद मजदूर इस बार माली हालत सुधरने की उम्मीद जता रहे हैं। वहीं प्रसाद के रूप में मान्यता की वजह से सिंदूर निर्माण में स्वच्छता का भी खास ख्याल रखा जाता है ताकि किसी की भावना आहत न हो। का यही है कि हम लोग साफ सुथरा रखते हैं, जूठा उठा नहीं होने देते हैं। प्रसाद के जिस तरह बनता है उसी तरह इसको कि पूजा पर चढ़े, इस प्रकार हम लोग काम करते हैं। सुबह नहा धोआ करके 9 बजे काम में लगते हैं और उसके बाद 6 बजे इसको बंद कर देते हैं। लॉकडाउन में हम लोग बहुत दिक्कत हुआ और खाने पीने की व्यवस्था में हो सका है और लास्ट में मालिक को फोन किया कि हम लोग कैसे दिए, कुछ व्यवस्था भी दी है तो बोला कि ठीक है
भगवान से प्रार्थना कीजिए कि लॉकडाउन खत्म हो जाए और काम शुरू हो जाए। इसी बोल के हम लोग काम शुरू किए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, अगर इसे जानना हो तो सुहागिनों से पूछिए या फिर सिंदूर निर्माण में लगे इन कारीगरों और कारोबारियों से। कामना है कि जहां सुहागिनों की मांग में सिंदूर अखंड सौभाग्य के रूप में चमकता रहे, वहीं भगवान भोले की कृपा से सिंदूर कारोबारियों और कारीगरों के जीवन में भी लालिमा बिखेरती रहे। देवघर से न्यूज़ 18 के लिए मनीष दुबे की रिपोर्ट। IRCTC पर्यटकों के लिए ट्रेन के जरिए स्वदेश दर्शन शुरू करने जा रहा है और इसके तहत यात्री वैष्णो देवी के साथ साथ अमृतसर की यात्रा भी कर सकते हैं। 7 अक्टूबर को रांची से खुलने वाली स्पेशल ट्रेन स्वदेश दर्शन के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन धनबाद, कुल्टी और जसीडीह होते हुए वैष्णो देवी और अमृतसर जाएगी। इस स्वदेश दर्शन यात्रा के लिए 3 श्रेणी के टिकट रखे गए हैं और जो कि www.irctctourism.com पर मौजूद हैं। इसमें हम स्वदेश दर्शन करके एक ट्रेन चला रहे हैं जो कि रांची से ही स्टार्ट हो रही है। ये पूरी जो ट्रेन है, इस ट्रेन का 7 दिन का ये पूरा टूर है, 7 दिन और 6 रात का। इसमें जो आपका टिकट का कॉस्टिंग है बजट क्लास का, ये 12,330 रुपये से इसकी बुकिंग स्टार्ट है। इसमें आपको रहना, खाना, पीना सारे के सारे चीज़ इसमें इंक्लूड है। इसमें हम 3 श्रेणियों के लिए पैसेंजर की बुकिंग ले रहे हैं।